ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा जगत अव्यक्त रूप ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होता है, ब्रह्मा जी के दिन के प्रकट होने पर, और ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में, और ये सारा जगत जो है वो अव्यक्त रूप जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है उसी में लीन हो जाता है। इस तरह से प्रलय का और सृजन का जो समय होता है, तो इस प्रक्रिया से जीव अव्यक्त रूप माया जो ब्रह्मा जी का शरीर है उसमें लीन होते हैं, उसी से प्रकट होते हैं, ऐसा कहा। पर ये अव्यक्त माया भी जब ब्रह्म प्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी वे अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं, तब वो अव्यक्त रूप जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर था वो जाकर के परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसके लिए कहा वो तो अव्यक्त मात्र था, पर ये परम अव्यक्त है, जिसमें ये ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर भी लीन होता है, और उसी को परम गति भी बोलते हैं, उसी को अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, ऐसा कहा। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जिसमें कि ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर भी लीन होता है, ब्रह्म प्रलय में ब्रह्मा जी भी जिसमें लीन हो जाते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त हो? तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस परम ब्रह्म परमात्मा से ही ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, और वह पुरुष ही सबका आश्रय और प्रकाशक है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वाधार है। ऐसा ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो साधक को चाहिए अनन्य भक्ति के द्वारा उसका आराधन करना चाहिए, ताकि चित्त में विवेक और वैराग्य प्रकट हो, और उसके माध्यम से ये जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, जो दुर्लभ आत्मा है, उसमें मन को स्थापित किया जा सके। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भक्ति के द्वारा विवेक वैराग आदि आते हैं, मन और इंद्रियों का निग्रह भी होता है। तो जिन्होंने जीते जी यहीं पर इस शरीर में, इसी संसार में अपने को उस परम अव्यक्त में लीन कर लिया है, जिसके लिए गीता ने सीधा का आत्मसंस्तम मना करता, परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप मन को है, और जानना पना मात्र जो सत्ता मात्र परमात्मा है उसमें लीन करके मैं परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप अहम का इसके अस्तित्व को नकार दें और उसके अस्तित्व को मैं करके स्वीकार कर लें, तो ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता कही गई है। तो जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए कहा कि वो अहंग्रह उपासना करें। ओ और माँ का ओ आते हुए ओ, जाते हुए माँ, ये ओम एकाक्षर जो परम ब्रह्म परमात्मा है, इसका स्मरण करना चाहिए। और अथवा परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी का रा और माँ, ऐसा करके स्मरण करने से उसी तत्व में विश्रांति लाभ प्राप्त हो जाती है। और भी है अज्ञात का ज्ञापक मंत्र, जैसे सोहम,
सो अहम, सो हम, ऐसा करके। तो ये क्या है? ये साधना है। ये साधक भी दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जिनके अंदर कोई कामना है पर साधना भी कर रहे हैं, ये वाली। और एक वो हैं जिन्हों के अंदर कामना कुछ भी नहीं है पर लगे पड़े हैं, पूरी कोशिश की, परमात्म तत्व को स्व से अभिन्न होकर के उपलब्ध नहीं कर पाए कि शरीर शांत होने का समय आ गया। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा, उनके लिए, इन दोनों प्रकार के साधकों के लिए दो प्रकार के मार्ग हैं। एक को उत्तरायण मार्ग कहते हैं और एक को दक्षिणायन मार्ग कहते हैं। एक को, उसी का दूसरा नाम है देवयान और पितृयान। देवयान कहते हैं ये उत्तरायण मार्ग को, पितृयान कहते हैं दक्षिणायन को। अब इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये दोनों प्रकार के योगी, जब शरीर शांत होता है इनका, तो जिन मार्गों से होकर के जाते हैं उन मार्गों का भगवान ने कथन किया। उत्तरायण और दक्षिणायन, देवयान और पितृयान। पितृयान व देवयान वाले मार्ग का पूर्व के एपिसोड में कथन किया गया है। और देवयान वाले मार्ग में अग्निमय मार्ग है। अग्निमय का मतलब तेजोमय, जहाँ अंधकार नहीं होता। जो नरक की यात्रा करते हैं पापात्मा जीव, उनको अंधकार में रास्ता मिलता है। पर इस साधक को, जिसने योग साधनाएं की, जीवन में समदम पूर्वक रहा, संतों का सत्कार किया और उन्होंने सतशास्त्र और साधु नाम समागम, ये जो मुक्ति के जो रास्ते हैं, सतशास्त्र का चिंतन और साधुओं की साथ रहना, सेवा करना, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आत्मा का श्रवण मनन और निदिध्यासन किया। ऐसे लोग, हाँ, जो इन दो मार्गों को, दो चीज़ों का, कौन प्रथम है सतशास्त्र और दूसरा है सतशास्त्र का कथन करने वाले, परमात्मा में निष्ठा वाले साधु, इन दोनों का जो सेवन करता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है। और ये साधक इन दोनों का सेवन करता रहा पर कामना नहीं रखी। अंत तो गत्वा उस परम ब्रह्म परमात्मा को मैं बुद्धि करके आत्मसंस्तम मना कृत्वा वाली जो प्रक्रिया बताई वो करता रहा पर कर न सका, शरीर शांत हो गया। ऐसा साधक जो है ये देवयान मार्ग से, हाँ, लोकांतर को जाता है। यहाँ लोकांतर का मतलब ब्रह्मलोक को। तो उस ये ब्रह्मलोक को जाने वाला ये जीवात्मा, ये योगी, ये क्या करता है, ये इसका रास्ता ज्योतिर्मय होता है, प्रकाश रूप। और अग्नि देवता उस प्रकाश का अभिमानी है। और उस मार्ग में दिन का अभिमानी देवता भी उसका साथ देता है, उस योगी का। और शुक्ल पक्ष का अभिमानी भी देवता उसका साथ देता है। इसलिए रात्र में भी उसको ज्योतिर्मय मार्ग ही रहता है, उसके लिए अंधकार नहीं होता। उत्तरायण जो है ये 6 महीने का होता है। 6 महीने का एक अभिमानी है, उस देवता का भी इस मार्ग में निवास रहता है। ऐसे मार्ग में जब ये योगी शरीर शांत हो जाता है और मर कर के जब जाता है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म चिंतन करने वाला, साधना करने वाला जब जाता है तो वो क्रम से लोकांतरों को पार करता हुआ लास्ट में ब्रह्मलोक पहुंचता है। और ब्रह्मा जी की समीपता मात्र से वो समस्त योग साधना को प्राप्त कर लेता है। और वहाँ पर आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतित, उसका मन परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव बाधित हो जाता है और चैतन्य परमात्मा से अभिन्नता महसूस करता है। सत्ता मात्र स्थिति उसकी स्वाभाविक ऐसे ही फुरने लगती है जैसे देह आपको फुरता है। देह मैं हूँ ऐसा हमेशा लगता है। वहाँ जाने के बाद में परमेश्वरी ब्रह्मा जी की कृपा से उसे उसका जीव भाव दग्ध हो जाता है। जीव भाव बाधित होकर के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ
ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान का फल है, सत्ता मात्र स्थिति में उसकी मैं बुद्धि स्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये उत्तरायण अथवा देवयान के द्वारा जाने वाले ये योगी लोग ये इस प्रकार से क्रम से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ शरीर शांत होता है, फिर अग्नि देवता अपने एरिया तक पहुँचाता है, फिर उससे आगे वाला देवता और आगे, ऐसे लास्ट में ब्रह्मलोक तक ये योगी पहुँच जाता है। और वहाँ कामना न होने की वजह से दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्मा जी का जब कैवल्य निर्वाण का समय आता है तब उनके साथ में ही ये कैवल्य निर्वाण को ये योगी भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। तो ये तो देवयान मार्ग अथवा उत्तरायण जो मार्ग है उसका कथन किया। पर जिनों के अंदर कामनाएं हैं, ऐसे जो योगी लोग थे, उनको क्या गति प्राप्त होती है, इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धूमो रात्रस्तथा कृष्णा षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और हे अर्जुन, धूमा रात्रि तथा कृष्णा दक्षिणायनम खडमासा। धूमाभिमानी देवता जहाँ है, यहाँ धूमा अंधकार से संबंधित लेना, वहाँ ज्योतिर्मय रास्ता था, इसलिए ज्योतिर्मय ज्योति का अभिमानी जो था वो अग्नि कहा गया था। ज्योतिर्मय रास्ते का अभिमानी अग्नि है। पर यहाँ धूमाभिमानी अंधकार का, तो जिस रास्ते में धूमा अभिमानी देवता रहता है, अंधकार का अभिमानी देवता रहता है, हाँ, और रात्रि का भी अहम जो करता है, धूमाभिमानी देवता और रात्रि का अभिमानी देवता रहता है जिस मार्ग में, हाँ। और तीसरी बात बताई है कि कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता जहाँ रहता है, और 6 महीने वाला दक्षिणायन का अभिमानी देवता जिस मार्ग में रहते हैं, ये सभी लोग जिस मार्ग में रहते हैं, तत्र योगी चांद्रमसम ज्योति ही प्राप्य निवर्तते। उस मार्ग में जब ये कामना वाले योगी का शरीर शांत होता है तो वही मार्ग से प्राप्त होता है। क्या 15 दिन का पितरों का, हमारे 15 दिन, वहाँ पितरों का 1 दिन, और पितरों की जो रात्रि है वही है कृष्ण पक्ष वाली, यहाँ हमारी कृष्ण पक्ष है। तो इस तरह से 1 महीने का समय हमारा पितरों का 24 घंटे वाला 1 दिन है। तो ये दक्षिणायन वाले मार्ग से जाने वाले लोग पितर लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं इनका रास्ते में क्या क्या है, कौन कौन अभिमानी देवता हैं, एक बार फिर सुन लें। धूमा अभिमानी देवता जिस मार्ग में है, और जिस मार्ग में रात्रि अभिमानी देवता है, तथा जिस मार्ग में कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और जिस मार्ग पर दक्षिणायन के जो 6 महीने होते हैं, उस दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उसको कहते हैं दक्षिणायन। उसी को पितृयान मार्ग भी बोलते हैं। तो इस मार्ग में जब योगी का शरीर शांत हो जाता है और मर कर के जब जीवात्मा निकल जाता है, ऐसे समय निकला हुआ ये योगी, ये कैसा है, कामना युक्त कर्म करने वाला योगी है ये।
तो ये क्या है, कामना से इसने यज्ञ दान तप आदि संपादन किए, मेरे को ऐसा, इसका फल ये ऐसा, इसका फल ऐसा, ऐसा विचार करके इसने अपना यज्ञ दान तप आदि किए थे। तो उसी हिसाब से ये कामना के अनुरूप ही उसको वहाँ वो मार्ग से प्राप्त हुआ है। तो कामना सहित कर्म करने वाला ये योगी, जो ऊपर जो देवता बताए गए, धूमाभिमानी देवता, वो जाकर के उसका जहाँ तक पावर है वहाँ पहुँचाएगा, और धूमा के बाद में फिर रात्रि का अभिमानी देवता, उसका जहाँ तक पावर है वो वहाँ तक पहुँचा देगा। फिर कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, जहाँ तक वो उसका क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचाता है। फिर दक्षिणायन के 6 महीने वाला जो अभिमानी देवता है, तो वो फिर लास्ट में जाकर पितरलोक तक पहुँचा देता है। तो उपर्युक्त देवताओं का जो बताया गया है, उन्हीं देवताओं के द्वारा ले जाया जाता है। ये कैसा है, चांद्रमसम ज्योति, ये चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा की ज्योति को अर्थात चंद्रलोक को प्राप्त हो जाता है। और वहाँ पितरलोक में वहाँ के जो भोग हैं उनको नाना प्रकार के, भांत भांत प्रकार के जो भोग हैं उनको भोगता है। और ये चांद्रमसम ज्योति वाला है, इसमें कम ज़्यादा को लेकर के भी कुछ है, ये लोग स्वर्ग में भी जाते हैं। तो चांद्रमसम ज्योति के द्वारा, चंद्रमा की ज्योति के द्वारा प्रवेश भी करते हैं स्वर्ग आदि में। पितृलोक स्वर्गलोक के अंतर्गत ही आपने ग्रहण करना है। तो पितृलोक में जाने वाला, पितृयान से यान मार्ग से जाने वाला पितृलोक और स्वर्गलोक में जाता है। ये स्वर्गलोक और पितृलोक स्वर्ग के अंतर्गत करके ही मानना चाहिए। तो वहाँ पर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के और स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल फिर वो भोगते हैं। और क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, और फिर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक को ये प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा। तो देखो यहाँ पर कामना वाला जो योगी है उसको भी देवता क्रम से, इसको क्रम जैसे क्रम मुक्ति कहते हैं। स्वर्ग को भी पूर्व मीमांसक स्वर्ग प्राप्त करना ही मुक्ति मानते हैं। तो ये पूर्व मीमांसा वाला उसके अनुसार, कामना के अनुसार यज्ञ दान तप आदि योग साधना आदि भगवान का भजन आदि कामना को लेकर करते रहे, लिहाजा तो उसका फल ये हुआ कि वो देवयान मार्ग व पितृयान मार्ग से जो दक्षिणायन वाला मार्ग है उससे क्रमशः धूमाभिमानी देवता ने उसे अपने सीमा रेखा से आगे लेकर के छोड़ दिया। फिर रात्रि अभिमानी देवता आया, फिर कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता ने उसका साथ दिया। फिर इसके बाद दक्षिणायन के 6 महीने वाला अभिमानी देवता भी उसका साथ दिया, और जाकर के पितृलोक और स्वर्गलोक आदि इन लोकों में उसने पहुंचा दिया। पर ये कामना युक्त है, और ये चांद्र ज्योति के माध्यम से स्वर्ग आदि को भोग करके और वापस आ जाता है। ऐसे ही देवयान मार्ग वाला भी समझना चाहिए। जो उत्तरायण है उसमें मार्ग है, ज्योतिर्मय मार्ग है, और ज्योतिर्मय मार्ग का अभिमानी अग्नि देवता है और दिन का अभिमानी देवता भी है। ये अपने अपने एरिया तक साधक को पहुंचा देते हैं। और शुक्ल पक्ष का अभिमानी भी देवता इसी मार्ग पर रहता है। और उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी जो देवता है उस मार्ग में जो योगी लोग निष्काम योगी जो थे, जब वो मर जाते हैं तो उनको ले जाकर के क्रमशः ब्रह्मलोक तक ये पहुंचाते हैं ये सभी, और वहाँ जाकर वो ब्रह्मा जी के साथ कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग के द्वारा जो योगी लोग जाते हैं, एक कामना वाला और एक कामना से रहित वाला। कामना से रहित वाला देवयान मार्ग अर्थात उत्तरायण मार्ग से जाता है, और वहाँ तद देवताओं के
द्वारा क्रम से आगे भेजते हुए और लास्ट में जाकर ब्रह्मलोक पहुंचा दिया जाता है, जहां वो क्रम मुक्ति प्राप्त करता है। और ये तुम्हारा क्या कहते हैं कि ये पितृयान मार्ग वाला, जिसे दक्षिणायन भी कहते हैं, इसके भी देवता लोग अपने क्रम से अपने अपने क्षेत्र में पहुंचाते हैं और लास्ट में जा कर के यह चांद्रमस ज्योति के माध्यम से स्वर्ग में अथवा पितृलोक में इनको प्रवेश मिल जाता है। पर एवं त्रैविद्यानुप्रपन्नः गतागतम काम कामा लभन्ते, ये कामना वाले जो है ये यज्ञ आदि और बड़े बड़े शुभ कर्म करके वहाँ जाते जरूर हैं, पर छीणे पुणे मर्तलोके विशन्ति, मृतलोक को ये पुनः आ जाते हैं, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये किसी ने कहा महाराज ये परमात्मा की यही प्राप्ति कर लेनी चाहिए, इन मार्गों के चक्कर में ना पड़े। भगवान ने कहा तो सोने में सुहागा, अगर यहीं कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, सो प्रभु और नहीं सो तू है, तुम्हारे में वो परमात्मा समाया हुआ है, तो यही प्राप्त करे। पर अच्छी बात है, पर जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए भगवान ने कृपा करके ये दो मार्ग बनाए हैं। कामना वालों को स्वर्ग पहुंचा देते हैं और निष्काम वाले को ब्रह्मलोक पहुंचा करके ब्रह्म में लीन कराते हैं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। किसी ने कहा महाराज ये मार्ग कब से होंगे, हैं कोई ऐसा कहे, तो उसके लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये गीता का 8वां अध्याय है और 26वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन में वाले जो मार्ग हैं, जिनको देवयान और पितृयान मार्ग भी बोला जाता है, जहाँ पर ऊपर वाले को देवयान मार्ग से कामना रहित योगी जाते हैं और पितृयान वाले मार्ग से कामना वाले जाते हैं। ये दोनों मार्गों के विषय में भगवान कहते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वती मता, जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मनया वर्तते पुनः। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन ही जगतः एते शुक्ल कृष्ण गति शाश्वते मते। हे अर्जुन, संसार में संसार के ये दो प्रकार के, हाँ कौन दो प्रकार के, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग, उसी को कई तरह के नाम है, उसी को उत्तरायण दक्षिण मार्ग भी बोलते हैं, उसी को देवयान और पितृयान मार्ग भी बोलते हैं, उसी को शुक्ल और कृष्ण मार्ग भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान नाम के जो ये दो मार्ग हैं, ये कब से हैं? किसी ने कहा, भगवान ने कहा कब से मत कहो, ये सनातन से हैं। ये सनातन से ये चले आ रहे हैं दोनों मार्ग। निष्काम कर्मयोगी देवयान मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मलोक में, और पितृयान मार्ग वाले, हाँ जिसको दक्षिणायन कहते हैं, ये जाकर स्वर्ग आदि का सुख का अनुभव करके और क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति। ये दोनों प्रकार के मार्ग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सनातन माने गए हैं, हमेशा से ये हैं। एकया यात्यनः अनावृत्तिम, एक के द्वारा तो गया हुआ, हाँ अनावृतम, उसे फिर इस संसार में वापस नहीं लौटना पड़ता। हाँ उस परम गति को, परम ब्रह्म परमात्मा से अभिन्नता को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक मार्ग तो ऐसा है, ये भी सनातन ही है। अन्यया दूसरा एक मार्ग और भी है, जिसे पितृयान मार्ग कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं, कृष्ण मार्ग भी बोलते हैं।
तो दूसरा जो मार्ग है उसके द्वारा हाँ गया हुआ ये कामना वाला योगी है, हाँ स्वर्ग सुख आदि का अनुभव करके पुनः आवर्तते, पुनः वापस आ जाता है, अर्थात जन्म ग्रहण करता है। और यदि जन्म ग्रहण किया है तो जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यदि जन्म हुआ है तो मरण अवश्य होवेगा, मरण हो गया तो जन्म होवेगा। किसकी बात है? जिन्होंने तत्वबोध प्राप्त नहीं किया, जिसने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं की, जिसने अज्ञान रहते उपलक्षित आत्मा को नहीं जाना, जो अपने आत्म संस्तम मना कृत्वा, जो परछिन्न व्यक्तित्व पनारूप जो जीव है, जो ये मन है, इससे मैं बुद्धि को हटा करके अपनी आत्मा में मैं बुद्धि नहीं ले गया, वो ब्रह्म मैं हूँ, वो सो प्रभु और नहीं सो तू है, जिसने इस रहस्य को नहीं जाना, उसके लिए कहते हैं वो पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते और मरते हैं, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना पड़ता है, उनका सिलसिला ये बंद नहीं होता। इसलिए गीता ने पहले ही कहा कि तुम कामनाओं को छोड़ दो, तुम्हें परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होवेगी, और यदि कामनाओं को तुम रखोगे तो तुम्हारी कामना की पूर्ति की जाएगी। भाई जो तुम्हारी इच्छा है वही करेंगे। भगवान ने तो कहा तुम कामना छोड़ दो, तुम्हें यदि भोग चाहिए तो भोग भी दूंगा, बाद में मोक्ष भी दूंगा, पर आप संकल्प में कामना की पूर्ति का संकल्प लिए बैठे हो, लिहाजा भगवान की मजबूरी है, वो आपकी कामनाओं का जो संकल्प था वो कामना की पूर्ति कर देते हैं, फल दे देते हैं, पर मुक्ति नहीं दे पाते हैं। इसलिए वो जानबूझ करके गीता सुना के गए कि ताकि ऐसे लोगों की भी आंखें खुल जाएं, और वो यदि कामना से अथवा कामना रहित होकर के पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का बराबर चिंतन करें, पर कामना रहित होकर के करेंगे तो यहीं मुक्त हो जाएंगे, और यहाँ मुक्त नहीं होवेंगे तो उत्तरायण रूप जो मार्ग है, जिसे देवयान मार्ग भी कहते हैं, जिसे शुक्ल मार्ग भी कहते हैं, उस मार्ग से जा कर के और क्रम से पहुँचते हुए और ब्रह्मलोक में पहुँच करके वो क्रम मुक्ति अर्थात कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु कामना वाला, चूंकि उसने ऐसा ही संकल्प लिया था हमारा तो केवल यही चीज चाहिए, तो ठीक है भाई तुम्हें सुख चाहिए, स्वर्ग भेज दिया, पर वहाँ का एक नियम है कि पूर्ण तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो छीणे पुणे मृतलोके विशंति, मृतलोक में जाना होता है, वहाँ पुनर्जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका बाद में मृत्यु भी होती है। तो इस करके भगवान श्री कृष्ण ने ये दोनों मार्ग बताए और ये सनातन हैं ऐसा भी कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।